अभी जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अगर लोगों की है, तो वो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए, यानी कि जिस पार्टी या जिस गठबंधन को 116 सीटें मिल जाएंगी, वो पार्टी या वो गठबंधन सरकार बनाने में सफल होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस एजेंसी ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एजेंसी की, जो कि बीजेपी को 151 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 79 और अन्य दलों को 3 सीटें दी है। टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे ने बीजेपी को 111 सीटें दी है, कांग्रेस को 117 और अन्य दलों को 3। अब हम बात करते हैं एबीपी सी वोटर्स। इसने बीजेपी को 100 सीटें दी है, कांग्रेस को 125 और अन्य को 0। न्यूज 24 टुडे चाणक्य, जो कि अक्सर ये सर्वे चर्चा में रहता है एक्यूरेसी को लेकर के, इसने बीजेपी को 151 सीटें दी है, कांग्रेस को 74 सीटें दी है और अन्य के खाते में इसने 5 सीटें डाली है। टीवी 9 पोल स्ट्रेट, इसने बीजेपी को 111 सीटें दी है, कांग्रेस को 116 सीटें दी है और अन्य दलों को 3 सीटें दी है। इंडिया टीवी सीएनएक्स, इस एजेंसी ने बीजेपी को 149 सीट दी है, कांग्रेस को 75 सीटें दी है और अन्य के खाते में इसने 1 सीट दी है। रिपब्लिक मैट्रिज की बात करें अगर हम, तो इसने बीजेपी को 124 सीटें दी है और कांग्रेस को 102 और अन्य को 0 सीट दी है। एक अखबार दैनिक भास्कर की बात अगर हम करें, तो दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 105 सीटें दी है, कांग्रेस को 112 सीटें दी है, अन्य के खाते में इसने 0 सीट दी है। तो कुल मिलाकर के जहां तक मैं समझता हूं कि 2 चीजें बिल्कुल साफ है। बीजेपी को आमतौर पर सभी सर्वे एजेंसियों ने बढ़त दी है और एबीपी को छोड़ करके, चूंकि एबीपी सी वोटर्स ने कांग्रेस को 125 सीटें दी है, लेकिन बाकी ने आमतौर पर जो है या तो बीजेपी को ज्यादा सीटें दी है या बहुत मामूली अंतर से बीजेपी की सीटों को कम किया है। जैसे टाइम्स नाउ की अगर हम बात करें, तो टाइम्स नाउ ने बीजेपी को 111 सीटें दी है और कांग्रेस को 117, तो 6 सीटों का अंतर हम यहां पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वैसा ही थोड़ा बहुत अंतर जो है टीवी 9 पोल स्ट्रेट की के सर्वे में भी है, जिसने कि बीजेपी को 111 और कांग्रेस को 116 सीटें दी है। तो अगर हम देखें तो इसमें कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो सर्वे है, अगर हम 8 एग्जिट पोल जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, इसमें से 4 पोल की हम बात करें तो वो ये मानते हैं कि बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी और 3 पोल जो है कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, हालांकि अंतर काफी कम है। एक जो है सत्ता के करीब बताया जा रहा है एक एग्जिट पोल में कि बीजेपी सत्ता के करीब है। तो कुल मिलाकर के जहां तक मेरा अनुमान है कि जो सर्वे एजेंसियां हैं उसको अगर हम देखते हैं, तो बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हो सकती है।